तो क्वेश्चन में हमें निकालना था कि वी नॉट, इस जंक्शन पे वी नॉट की वैल्यू क्या होगी और हर एक रेजिस्टर में से कितना करंट जाएगा। तो वी नॉट, सबसे पहले हमें वी नॉट निकालना होगा। तो वी नॉट के लिए हम इसमें लगाएंगे किरचॉफ्स का फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ, जो कि है कि जंक्शन पे जितना करंट आएगा, जितना करंट आता है उतना ही जाएगा, मतलब टोटल करंट एक जंक्शन पे जीरो होगा। तो जितना 5 वोल्ट से आ रहा है और 10 वोल्ट से और 15 वोल्ट से जो करंट इधर की तरफ आएगा वी नॉट की तरफ, उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जीरो हो जाएगा। I1 की वैल्यू थी वी ए माइनस वी नॉट अपॉन में 2। हमने 5 वोल्ट को वी ए मान लिया था, 10 वोल्ट को वी बी और 15 वोल्ट को वी सी। तो I1 की वैल्यू हो गई वी ए माइनस वी नॉट अपॉन में 2, रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 था। तो I2 की हो गई वी बी माइनस वी ओ प्लस अपॉन में 4 प्लस वी सी माइनस वी ओ अपॉन में 6 इज इक्वल टू 0। फिर जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वी नॉट की वैल्यू आ रही थी 8.18 वोल्ट। ठीक, फिर 8.18 वोल्ट आ रही थी। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 5, यहाँ पे हमें करंट की डायरेक्शन 5 वोल्ट से 8.18 वोल्ट की तरफ दे रखी है, जो कि उल्टी होनी चाहिए थी, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है और यहाँ पे हाई पोटेंशियल वी नॉट है। तो यहाँ पे जो हमारी आई की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि हम करंट के अपोजिट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसलिए जब हम वैल्यू निकालेंगे वी ए माइनस वी नॉट अपॉन में 2, ये हो जाएगा 5 माइनस 8.18 अपॉन में 2। तो हमारी I1 की वैल्यू नेगेटिव में आ रही थी, जो कि थी माइनस 1.59 एम्पियर। ठीक है, सेम हम I2 के साथ देखेंगे। तो वी नॉट 8.18 है और वी भी 10 वोल्ट है। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, मतलब 10 वोल्ट से 8.18 वोल्ट की तरफ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में भी I2 का डायरेक्शन 10 से 8.18 की तरफ दे रखा है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन सही है। तो हमारी I2 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ रही थी 0.455 एम्पियर। ठीक है, अब जब हम, हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू तो आ गई, तो अगर हम इसे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी I3 की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पे हमें I1 की वैल्यू रखनी है, I2 की रखनी है और I3 की रखनी है और इसे इक्वल टू 0 करना है। अब I3 इधर ही लेंगे और जो हमारी वैल्यू थी I1 और I2 की, उसे हम उस तरफ ले जाएंगे। तो ये 1.59 जो कि नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव में 0.455 था, ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो I3 की वैल्यू आ जाएगी 1.59 माइनस 0.455। इसे सॉल्व करके I3 की आएगी 1.135 एम्पियर। ठीक है, कोई डाउट? हो गया।